गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग लाइट चैप्टर का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्त सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्त लाइट क्या है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं तो वो लाइट के थ्रू ही हम उसको देख पाते हैं, ठीक है ना। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे दोस्त अगर हम इस फिगर की बात करें तो देखिए दोस्त, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये बहुत सारी टॉप बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना। ये प्लांट्स दिख रहा है, ये बोट्स है दोस्त, ये डक है, ये वाटर है, ठीक है ना, ये वाटर पॉन्ड है, ये फ्लावर्स है। तो ये सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही है, ये बहुत सारे फ्लावर्स हैं इधर, ठीक है ना। ये छोटे छोटे प्लांट्स दिख रहे हैं। तो ये सब हम लाइट के थ्रू ही देख पाते हैं दोस्त, ठीक है ना कहीं से लाइट आ रहा है और ये लाइट हम ये इन सारी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके हमारे आँखों तक पहुंच रहा है और फिर हम इसको देख पा रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। तो विदाउट लाइट हम कुछ नहीं देख सकते हैं, यानी लाइट के थ्रू ही हम देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट इज नेसेसरी फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना दोस्त। लाइट के थ्रू ही हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। वी सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन ए लाइट रे फ्रॉम इट रीचेस टू आवर आइज, ठीक है ना दोस्त। यानी कोई भी चीज़ से अगर लाइट हमारे आंखों तक पहुंचता है तभी हम उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, ठीक है। दैट लाइट रे मे बी द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ और इट मे बी रिफ्लेक्टेड लाइट रे फ्रॉम सम अनदर सोर्सेस। तो वो लाइट या तो ऑब्जेक्ट के पास हो सकता है या तो कहीं और से लाइट आ रहा है और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँखों तक पहुंच रहा है, तभी हम उस चीज़ को देख रहे हैं। तो दोस्त यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक सन, यहाँ पे सन का लाइट है, ठीक है दोस्त। तो ये सारे ऑब्जेक्ट पे सन का लाइट पड़ रहा है, ठीक है दोस्त। और फिर दोस्त यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के और फिर हमारे आँखों तक पहुँच रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उस ऑब्जेक्ट को, उस सभी चीज़ों को, उस सारे प्लांट्स को, उस सारे बिल्डिंग्स को, ये वाटर पॉन्ड्स को, ये इस बोट को हम देख पाते हैं। यानी हम अपने आसपास के सारी चीज़ों को हम देख पाते हैं जब उससे लाइट हमारे आँखों तक पहुंचता है। या तो उसका खुद का लाइट होना चाहिए या तो दोस्त वो रिफ्लेक्शन के थ्रू वो लाइट आना चाहिए, ठीक है ना दोस्त। तो जैसे कि दोस्त हम इस फिगर की बात करें तो एक बच्चा बहुत सारे टॉय से खेल रहा है दोस्त। तो देखिए दोस्त, ये सन लाइट आ रहा है बाहर से, विंडो से, ठीक है ना दोस्त। और ये सन लाइट सभी ये पॉट्स पे पड़ रहा है, ठीक है ना दोस्त। और फिर ये यहाँ से, ये सारे टॉय से ये रिफ्लेक्ट होकर के ये चाइल्ड के आँख तक पहुँच रहा है। तो वो बच्चा सभी टॉयज़ को आराम से देख पा रहा है, सब चीज़ को देख रहा है। वो टेबल को देख रहा है, चेयर को देख रहा है, ये कार्ट है उसको देख रहा है, गाड़ी है, खिलौना से खेल रहा है दोस्त, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। या तो खुद का लाइट इनके पास होना चाहिए या तो दोस्त उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के और हमारे आँख तक पहुंचना चाहिए दोस्त। जैसे अगर हम इस फिगर की बात करें तो दोस्त अगर हम मान लें कि यहाँ बल्ब लगा हुआ है दोस्त, ठीक है ना। तो जैसे ये हमारा बल्ब है, ठीक है। तो इससे लाइट जब इनके आँख तक पहुँचेगा दोस्त तो ये इस बल्ब को देख पाएंगे, ठीक है ना। यानी इस बल्ब से लाइट जब आँख तक पहुँचेगा तो हम उस बल्ब को देख पाएंगे, ठीक है ना, कि हाँ एक बल्ब जल रहा है। और जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ टेबल है, ठीक है दोस्त, यहाँ टैबलेट पड़ा हुआ है, यहाँ चेयर है और ये बहुत सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है दोस्त, ठीक है ना। तो यहाँ से भी एक बल्ब लगा हुआ है दोस्त। तो ये बहुत सारा लाइट चारों तरफ फैल रहा है, ठीक है। और हर ऑब्जेक्ट से
वो लाइट ये हमारे आंखों तक रिफ्लेक्ट होके पहुंच रहा है दोस्त। तो इस तरह से हम सब चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ सोफ़ा है, ठीक है ना, यहाँ एक कंप्यूटर लैपटॉप रखा हुआ है। तो इस तरह से दोस्त हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वहाँ से लाइट का हमारे आंखों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना दोस्त। चाहे वो खुद का लाइट हो या तो किसी और सोर्स से लाइट आए और वहाँ से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, हमारे आंखों तक पहुँचना चाहिए, ठीक है ना दोस्त। तो ये भी एक लाइट का सोर्स ही हुआ दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि लाइट तो यहाँ से भी आ ही रहा है हर जगह से, ठीक है ना, हर ऑब्जेक्ट से आ रहा है। तो ये भी एक लाइट का सोर्स है, लेकिन दोस्त इसको हम बोलेंगे नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना दोस्त, क्योंकि ये लाइट इसका खुद का लाइट नहीं है, ये किसी और सोर्स से लाइट ले रहा है, ठीक है ना दोस्त। जबकि अगर हम इस बल्ब की बात करें तो ये खुद का लाइट है इसके पास, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना दोस्त। जैसे इस फिगर में अगर हम बात करें दोस्त, तो यहाँ एक लाइट लगा हुआ है, यहाँ से हर जगह लाइट चारों तरफ जा रहा है दोस्त, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से फिर वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा और हमारे आँखों तक पहुँचेगा, और इस तरह से हम हर ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे आराम से, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्त। लुमिनस सोर्स, तो इसी को लिखा हुआ है दोस्त, लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट आर दोज विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, ठीक है ना दोस्त। यानी किसी ऑब्जेक्ट के पास, किसी सोर्स के पास खुद का लाइट अगर अपना हो और वहाँ से लाइट इमिट हो रहा है, तो उस सोर्स ऑफ लाइट को हम बोलेंगे लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। जबकि नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट में दोस्त हमने बात किया कि नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट आर दोज विच रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम सम अनदर सोर्स ऑफ लाइट, यानी कहीं और से, किसी अदर सोर्स से लाइट ले करके और रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उस सोर्स ऑफ लाइट को हम बोलेंगे नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है दोस्त। क्योंकि लाइट तो वहाँ से भी आ ही रहा है, तो वो भी लाइट का एक सोर्स है ही, ठीक है ना दोस्त। तो जैसा कि हम लोगों ने इस फिगर में बात कर लिया, तो देखिए दोस्त, ये जैसे यहाँ सन है, ठीक है ना दोस्त, तो सन से ये अर्थ पे बहुत सारा लाइट आ रहा है, ठीक है दोस्त। तो हम फिर यहाँ से हम दोस्त सन को आराम से देख पाते हैं कि हाँ ये हमारा सन है। लेकिन दोस्त सन के साथ साथ हम ये मून को भी देख पाते हैं कि हाँ एक मून है यहाँ पे। तो मून को हम कैसे देख पा रहे हैं, तो चूँकि सन से दोस्त मून पे भी बहुत सारा लाइट आ रहा है, ठीक है ना दोस्त, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो करके और हमारे आई तक यानी अर्थ पे आ रहा है, ठीक है दोस्त। तो ये हमारे आई तक पहुँचता है और फिर हम आराम से इस मून को देख रहे हैं। तो एक्चुअल में दोस्त लाइट तो मून से भी आ रहा है, तो ये भी तो एक लाइट का सोर्स हुआ, लेकिन इसका खुद का लाइट नहीं है दोस्त। मून का ये खुद का लाइट नहीं है, वो सन से लाइट ले करके और तब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तब हम मून को देख पा रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। जबकि सन को बोलेंगे दोस्त लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। हमारा अर्थ भी दोस्त यहाँ पे हमारा नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट है दोस्त, ठीक है ना दोस्त। अगर चांद पे कोई व्यक्ति है तो वो भी आराम से दोस्त इस अर्थ को आराम से देख पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से भी लाइट यहाँ अर्थ पे पड़ रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है दोस्त। तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट हमारा एक एनर्जी के फॉर्म में होता है, यानी लाइट भी एक तरह का एनर्जी है, ठीक है ना दोस्त। जैसे हमने साउंड एनर्जी के बारे में बात किया था, केमिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, तो उसी तरह लाइट भी एक हमारा एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है ना दोस्त, यानी एनर्जी है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो लाइट दोस्त हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है ना, ये कभी जिगजैग वे में नहीं ट्रेवल करता है, ठीक है। लाइट कैन फॉर्म शैडो, और इस तरह से दोस्त लाइट हमेशा एक शैडो अपना बनाता है दोस्त, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये जैसे इसका शैडो, अब यहाँ से लाइट पड़ रहा है दोस्त, तो ये यहाँ से अपना एक शैडो बनाएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से लाइट कैन फॉर्म ए शैडो, ठीक है। अब दोस्त
अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो देखिए दोस्त, लाइट भी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम यहाँ बोले एक हमारा ये प्लेन मिरर है, ठीक है ना दोस्त, तो यहाँ पे लाइट ऐसे आ रहा है। तो जैसे अगर हम एक बॉल को यहाँ फेंकें दोस्त, तो जैसे बॉल हमारा बाउंस करता है, तो सिमिलरली लाइट भी जब किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ता है तो वो बाउंस करता है, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है दोस्त। तो दोस्त लाइट क्या है कि कुछ सरफेस के द्वारा ऑब्जर्व भी हो जाता है और बाकी लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। शाइनी स्मूथ सरफेस पे दोस्त लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तभी हम कभी प्लेन मिरर पे अगर लाइट को फोकस करते हैं दोस्त, तो हम देखते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन एक अलग डायरेक्शन में होता है, इस तरह से उसका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना दोस्त। तो शाइनी स्मूथ सरफेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, जबकि डल रफ सरफेस पे दोस्त लाइट का रिफ्लेक्शन कम होता है। यानी बहुत सारा लाइट उसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, इसलिए वहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन कम होता है। जबकि शाइनी सरफेस पे दोस्त लाइट का एब्जॉर्प्शन कम होता है और इस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे दोस्त यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ सोफ़ा है तो वहाँ से रिफ्लेक्शन कम होगा, लेकिन टेबल से ज़्यादा होगा क्योंकि ये शाइनिंग है, ठीक है ना, ये शाइनी स्मूथ है। उसी तरह से जो भी ये अगर वाल है, वाल काफ़ी शाइनी है, तो दोस्त यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। सिल्वर, अल्मुनियम, प्लेन मिरर आर वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो ये सिल्वर, अल्मुनियम, प्लेन मिरर ये काफ़ी गुड रिफ्लेक्टर हैं लाइट के, क्योंकि इनका सरफेस काफ़ी स्मूथ होता है, ठीक है ना, चिकना होता है काफ़ी, ये शाइनी होते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो इसलिए यहाँ से रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। अब दोस्त अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ टर्म की बात करें तो देखिए दोस्त, जैसे हमारा एक ये प्लेन मिरर है, ठीक है ना दोस्त, ये हमारा एक मिरर है। तो यहाँ से अगर लाइट कोई आ रहा है दोस्त, तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है ना दोस्त। यानी कोई लाइट जब आ रहा है, अगर एक लाइट का एक रे आ रहा है, तो इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और दोस्त जब वो लाइट जिस पॉइंट पे आप फॉल कर रहा है ये मिरर के, तो इस पॉइंट को दोस्त हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना दोस्त। और फिर लाइट यहाँ से यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से फिर वो टर्न करता है, बाउंस करता है इस डायरेक्शन में, ठीक है दोस्त। तो इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना दोस्त। ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और दोस्त पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है ना दोस्त। अब दोस्त ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, तो इसको हम दोस्त बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दोस्त इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल आई होता है, ठीक है ना। एंगल आई बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है दोस्त। जबकि दोस्त ये नॉर्मल जब ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है दोस्त। यानी इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है दोस्त। और इसको हमेशा आर से डिनोट करते हैं, यानी इसको हम एंगल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, जबकि कोई भी रिफ्लेक्टेड रे अगर नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसको आर से डिनोट करते हैं, यानी एंगल आर से। और दोस्त ये हमेशा एंगल आई बराबर एंगल आर ये हमेशा होता है, ये दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है ना दोस्त। तो इसके बारे में भी अभी हमने बात करेंगे आगे, ठीक है।
तो दोस्त देखिए, इंसिडेंट रे उसी को लिख लिया गया है यहाँ पे कि ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन मिरर सरफेस, यानी किसी मिरर सरफेस पे कोई अगर लाइट रे आ रही है तो उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, ए रे ऑफ लाइट सेंड बैक ऑफ मिरर, और जब वो रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से बैक हो रहा है तो उस रे को दोस्त हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इसी को बोल रहा है कि ए रे ऑफ लाइट सेंड बैक ऑफ मिरर, मिरर से ये इस तरह से बाउंस हो रहा है, ठीक है ना, बैक जा रहा है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ए पॉइंट ऑन द मिरर वेयर इंसिडेंस रे फॉल्स, तो जिस पॉइंट पे दोस्त ये रे फॉल हो रहा है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है दोस्त। नॉर्मल के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया कि पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस पे जब कोई हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हम उसको बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू मिरर ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एंगल आई। तो हमने अभी बात कर लिया कि नॉर्मल और दोस्त इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है तो इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना दोस्त। और इसको हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। जबकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने देखा एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेड बाई एंगल आर। तो दोस्त हमने देखा कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको एंगल आर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब दोस्त अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो इसका फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। यानी दोस्त कहने का मतलब है कि जब कोई इंसिडेंट रे किसी मिरर पे फॉल हो रही है और फिर उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जब हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये तीनों एक ही प्लेन में होगा। यानी सारा ये रिफ्लेक्शन का और इंसिडेंस का ये सारा और नॉर्मल का ये सारा जो फिनोमेना हो रहा है वो एक प्लेन में हो रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा एक ही प्लेन में होगा, ठीक है ना। सेकेंड लॉ है इसका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना दोस्त, हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये दो लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, ठीक है ना दोस्त। अब दोस्त इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम बोलें कि दोस्त यहाँ अगर 40 डिग्री बन रहा है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 40 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा दोस्त 40 डिग्री ही होगा, ठीक है ना दोस्त। अगर यहाँ 10 डिग्री बन रहा है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 10 डिग्री ही बनेगा, ठीक है ना दोस्त। अगर कोई लाइट रे इसके परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है दोस्त, तो इसका रिफ्लेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे नॉर्मल भी इसी पॉइंट इसी लाइन पे है, और एंगल इंसिडेंट रे भी इसी पे लाइन पे आ रही है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसी लाइन पे जा रहा है, ठीक है दोस्त। तो इस कंडीशन में हमेशा ये नॉर्मल के साथ 0 एंगल बनाएगा, ठीक है ना दोस्त, यानी 0 डिग्री बनाएगा। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर बराबर 0 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमेशा 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसी को बोल रहा है कि इफ़ लाइट रेस हिट्स मिरर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ मिरर, अगर सरफेस ऑफ मिरर पे अगर ये परपेंडिकुलर ही आ रहा है दोस्त, तो इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो इस तरह से वो उसी पाथ पे, यानी वो परपेंडिकुलर ही पाथ पे दोस्त उसका रिफ्लेक्शन भी होगा, और इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर 0 डिग्री होगा, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम बात करें रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी जब रेगुलर सरफेस पे जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। जबकि दोस्त रफ सरफेस पे
अगर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो जिगजैग वे में हो रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो इसको हम बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना दोस्त। तो जैसे कि दोस्त ये हमारा रेगुलर सरफेस है, जैसे हमने एक प्लेन मिरर लिया है, ठीक है दोस्त। तो जब यहाँ हम देख रहे हैं कि लाइट यहाँ पे क्या है, सब पैरेलल ही आ रहा है, पैरेलल लाइन आ रहा है दोस्त, ठीक है ना। तो इसका रिफ्लेक्शन भी सभी पैरेलल ही हो रहा है, ठीक है दोस्त। तो इस रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि हर सरफेस इसका बराबर है दोस्त, ठीक है ना दोस्त। अगर हम इसमें हर जगह नॉर्मल ड्रॉ करें तो इसका नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होगा दोस्त, ठीक है ना। तो इस तरह से चूँकि ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना दोस्त, इस तरह से इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है दोस्त। जबकि दोस्त यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये सरफेस जिगजैग वे में है, कहीं भी बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ लाइट पड़ा और इसका रिफ्लेक्शन इस साइड में हो गया, ठीक है दोस्त। यहाँ लाइट पड़ा तो इसका सरफेस कुछ अलग है, तो इसका रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया। अगर यहाँ लाइट पड़ा दोस्त तो यहाँ से रिफ्लेक्शन इस साइड में हो गया। तो हम देख रहे हैं कि हर रे आ तो रहा है पैरेलल, लेकिन ये जिगजैग वे में जा रहा है, ठीक है दोस्त, क्योंकि इसका सरफेस रफ है। तो इसलिए लाइट के इस जिगजैग वे में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दोस्त इसको बोलेंगे इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। क्योंकि ये पैरेलल वे में इसका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, जिगजैग वे में हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें लॉ ऑफ लाइट की, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ लाइट की, तो ये एंगल आई बराबर एंगल आर हर जगह होगा, ठीक है दोस्त। अगर हम बोलें कि अगर हम यहाँ पे अगर पर नॉर्मल ड्रॉ करें दोस्त, तो यहाँ भी दोस्त आई बराबर आर, ये हमेशा बराबर होगा, ठीक है ना, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हर जगह काम करेगा। अगर दोस्त हम यहाँ अगर कोई नॉर्मल ड्रॉ करें तो इस रे के साथ भी आई बराबर आर होगा, ठीक है ना दोस्त। अगर कोई लाइट रे यहाँ पे आ रही है और इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन इधर को हो रहा है, ठीक है दोस्त, तो यहाँ भी दोस्त अगर हम यहाँ नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे, तो अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहाँ भी दोस्त आई बराबर आर हमेशा बराबर होगा, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हर जगह काम करेगा, आई बराबर आर, चाहे वो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो चाहे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा हर जगह काम करेगा, ठीक है ना। हाँ, इसका जो पैरेलल आ रहा है लाइट, ये जब इसका डिफ्यूज़ हो रहा है, ये लाइट का जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये पैरेलली नहीं हो रहा है, ये डिफ्यूज़ हो रहा है, डिफ्यूज़ टाइप का हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलेंगे डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है दोस्त। तो वही बोल रहा है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी वैलिड इफेन इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी वैलिड होगा, ठीक है दोस्त, जबकि हमने अभी बात किया, ठीक है दोस्त। तो दोस्त अगर हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर, अगर हम इसकी बात करें तो दोस्त हम रोज़ अपना चेहरा शीशा में देखते हैं, ठीक है ना। तो आखिर में दोस्त इसमें हमारा इमेज कैसे बनता है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम मान लें दोस्त कि ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लेन मिरर है और दोस्त इधर इधर से इस साइड से हमारा सिल्वर कोटिंग है, इस पर पेंट लगा हुआ है, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड पार्ट है, ये वाला। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड पार्ट है, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, तो वो चाहे लुमिनस हो या नॉन लुमिनस हो, अगर दोस्त अगर हम सपोज करें हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से बहुत सारा रे निकलेगा यहाँ से, ठीक है ना दोस्त, और एक रे आएगा हमारे आँखों तक, ठीक है ना। तो हम इस ऑब्जेक्ट को आराम से देख पाएंगे, ठीक है ना, कि हाँ यहाँ क्या है। अगर दोस्त सपोज कीजिए कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है दोस्त,
अगर यहाँ से कोई रे आ रही है यहाँ पे, तो चूँकि यहाँ से तो बहुत सारी रे निकल रही है, ठीक है ना दोस्त, तो ये रे हमारे आँखों तक ये रे पहुँचेगी। लेकिन दोस्त अगर हम इस साइड में खड़े हैं तो हमारा ये दूसरी रे आएगी यहाँ से और ये हमारे आँखों तक पहुँचेगा दोस्त, और इस तरह से हम दोस्त इस ऑब्जेक्ट को देख लेंगे, ठीक है ना, कि हाँ हमारा ये यहाँ क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्त। लेकिन दोस्त अगर बात करें एक प्लेन मिरर की, तो देखिए दोस्त यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हमारा एक प्लेन मिरर है यहाँ पे, ठीक है ना, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है दोस्त, तो यहाँ से बहुत सारा ये रे निकलेगा यहाँ से, ठीक है ना। अगर ये लुमिनस है तो इसका खुद का लाइट होगा, अगर नॉन लुमिनस ये ऑब्जेक्ट है तो दोस्त ये कहीं और से लाइट लेगा और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो दोस्त इसमें अगर हम सपोज कर लें बहुत सारा रे निकलेगा, तो अगर हम सपोज कर लें एक रे इस हमारा प्लेन मिरर से ये टकराती है और फिर ये बाउंस होती है, ठीक है दोस्त, ऐसे बाउंस होती है, ठीक है। तो ये हमारा एक रे निकला और यहाँ से ऐसे बाउंस हुआ, और सपोज कीजिए कि दोस्त ये हमारा आई है, ठीक है ना, तो ये दोस्त हमारा आई है। तो यहाँ से क्या होता है कि दोस्त और एक रे हम मान लेते हैं कि एक रे यहाँ से आई और ऐसे टकराई और इस तरह से हमारे आँखों तक आई, ठीक है दोस्त, ओके। अब दोस्त क्या होता है यहाँ पे कि अगर हम इसको एक्सटेंड करें इस पार्ट को, तो ये दोस्त यहाँ पे हमें मीट होते हुए दिखाई पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना। ये पार्ट हमें यहाँ पे मीट होते हुए दिखाई देगा, तो हमें लगेगा कि हमारा ये ऑब्जेक्ट जो इसका इमेज है दोस्त, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज दोस्त यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का उसका इमेज हमें मिरर में दिखाई देता है, ठीक है ना, इन द सेम साइज और सेम डिस्टेंस। अगर इस लाइन को हम दोस्त ज्वाइन कर दें तो ये डिस्टेंस यानी मिरर से दोस्त ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बराबर मिरर से दोस्त इस इमेज का डिस्टेंस, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है दोस्त, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो दोस्त इस तरह से हमारा ये इमेज बनता है। और दोस्त अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें, ठीक है ना दोस्त, तो ये आई बराबर हमारा आर होगा, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमारा रिफ्लेक्ट किया है रे, तो ये आई बराबर आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्त इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लाइट रेस, अब जैसे दोस्त यहाँ पे एक कैंडल रखा हुआ है, ठीक है ना दोस्त, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका यानी ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है दोस्त, आई। तो देखिए दोस्त ये कैंडल के ऊपरी पार्ट से फ्लेम से ये बहुत सारा रे निकलेगा दोस्त, ठीक है ना। तो चूंकि ये रे तो हमारा इधर निकल जाएगा तो इसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इधर वाला जो रे है दोस्त, तो ये हमारे मिरर से टकराएगा, ये सब मिरर से टकराएगा दोस्त, ठीक है ना। और इस तरह से अगर हम बोलें तो ये टकराएगा और फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक। तो हमने दोस्त सपोज कर लिया कि कोई दो रे निकला यहाँ से और या मिरर से हमारा टकराया, ठीक है ना। और फिर दोस्त ये मिरर से टकराने के बाद ये बाउंस किया, ठीक है ना। और ये हमारा आँख यहाँ पे है दोस्त, ठीक है। तो आके आँख से हमारा ये टकराया, ठीक है। तो अगर दोस्त इसका अगर हम आगे एक्सटेंड करें इस लाइन को,
तो दोस्त देखिए ये हमारा यहाँ पे मिलते हुए ये दोनों आपस में मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त हमें लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना होकर के यहाँ पे है, ठीक है ना दोस्त। तो इसी को इमेज बोलते हैं, इसको आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है दोस्त। इसको ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्त हमें कभी भी कोई ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब मिरर से जितना डिस्टेंस इधर होता है दोस्त, उतना डिस्टेंस ये उसके अंदर में दिखाई देता है हमें, ठीक है दोस्त। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये हम सपोज करिए 5 मीटर है हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से दोस्त, तो ये उसका इमेज भी दोस्त ये हमें 5 मीटर दिखाई देगा, यानी दोनों डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है दोस्त। और दोस्त यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इमेज और ऑब्जेक्ट का तो ये हमारा हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट हमारा बनता है और बिल्कुल इरेक्ट बनेगा और सेम साइज का बनेगा दोस्त, ठीक है ना। यहाँ से भी दोस्त जैसे अगर रे जा रही है यहाँ से तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्त इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे मिलेगी, तो इसका नीचे वाला पार्ट भी दोस्त हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से प्लेन मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो दोस्त यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हीट द मिरर, ठीक है ना। ये मिरर से हीट करता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू मीट एट आई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जब यानी रिफ्लेक्शन होता है तो ये हमारे आई तक पहुंचता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे आँख से ये दिख रहा है कि ये आपस में यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है ना। तो वही अपीयर टू मीट एट आई सो इमेज इज सीन एट आई। तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें दोस्त यहाँ पे दिखाई देता है, नहीं लगता है कि हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है दोस्त। ओके, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा मिरर के बिहाइंड बनता है, ठीक है, पीछे बनता है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम फ्रॉम मिरर। तो इस तरह से दोस्त मिरर से ये ऑब्जेक्ट हमेशा सेम डिस्टेंस पे बनता है, ठीक है ना। यानी जितना डिस्टेंस ये मिरर से इस ऑब्जेक्ट का रहेगा उतना ही डिस्टेंस दोस्त मिरर से उस इमेज का होगा, ठीक है ना दोस्त। तो अभी हमने बात किया जैसे अगर 5 मीटर हो या 6 मीटर हो तो यहाँ भी दोस्त वही 6 मीटर होगा, 5 मीटर होगा, ठीक है ना। अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर होगा। अगर 6 मीटर ऑब्जेक्ट है मिरर से तो मिरर से उस इमेज का डिस्टेंस भी देखें हम दोस्त 6 मीटर ही बनेगा, ठीक है। तो वही लिखा है ऑब्जेक्ट इज सेम, और इमेज हमेशा सेम बनता है और इरेक्ट बनता है, ठीक है ना। यानी जितना लेंथ का ये हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्त उतना ही लेंथ का दोस्त ये इमेज भी बनता है, ठीक है। तो दोस्त इस पर हम एक सवाल कर लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन ए प्लेन मिरर इज 10 मीटर, ठीक है ना। यानी बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस अगर 10 मीटर है, इफ़ ऑब्जेक्ट मूव्स फर्दर अवे बाई 1 मीटर व्हाट विल बी द न्यू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो दोस्त हमने बना लिया, अगर बोल रहा है कि ये इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज का अगर डिस्टेंस 10 मीटर है तो दोस्त मिरर हमारा यहाँ पे है तो दोनों डिस्टेंस बराबर होता है। हम जानते हैं कि मिरर से दोस्त हमारा ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होता है उतना मिरर से इमेज का होता है। तो अगर 10 मीटर है इसका मतलब 5 मीटर है, ठीक है ना, ये दोनों। अब बोल रहा है कि 1 मीटर हमने बढ़ा दिया, ऑब्जेक्ट को अवे कर दिया, यानी दोस्त हमने यहाँ से 1 मीटर हमने बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा 5 मीटर है, ठीक है। तो डिस्टेंस बोल रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, तो इमेज भी हमारा 6 मीटर अगर हमारा ये डिस्टेंस हो गया दोस्त, तो इमेज भी मिरर से 6 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम इसकी बात करें, दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो दोस्त 6 मीटर और 6 मीटर 12 मीटर। तो इस तरह से हमारा दोनों का डिस्टेंस 12 मीटर हो जाएगा।
इसी तरह से दोस्त अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो एन ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर फ्रॉम ए प्लेन मिरर। ठीक है, 2 मीटर है इसका प्लेन मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्त, ठीक है। ओके, इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे बाई 3 मीटर, अगर 3 मीटर से हमने इसको और दूर कर दिया ऑब्जेक्ट को, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट 3 मीटर अवे कर दिया तो ये 5 मीटर हो जाएगा। तो बाई हाउ मच डज द इमेज मूव्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन से कितना मूव करेगा। तो दोस्त अगर ये 5 मीटर हो गया हमारा ये डिस्टेंस, तो इधर भी तो 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हमारा इमेज यहाँ बन रहा था, यानी 2 मीटर के यहाँ के सामने बन रहा था यहाँ पे, लेकिन दोस्त अब इमेज हमारा यहाँ बन रहा है, यानी 3 मीटर से डिस्टेंस उसका ओरिजिनल पोजीशन से बढ़ जाएगा, अवे हो जाएगा, तो हमारा 3 मीटर आंसर हो जाएगा। तो वही दे रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया, 3 मीटर दूर चला जाएगा और क्या, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।